हेलो एंड वेलकम बैक दोस्तों हमारे अपने चैनल पे द बटरफ्लाई टैरो 1111। दोस्तों हम अभी सीरीज एक जो ले रहे हैं एनालिसिस ऑफ 2021 रिगार्डिंग करियर, फाइनेंसेस एंड हेल्थ। हर एक ज़ोडिएक साइन को अलग अलग हम लोग ले रहे हैं। इसमें हम लोगों ने कैंसर यानी कर्क राशि और स्कॉर्पियो यानी वृश्चिक राशि जो वाटर साइंस है उनका कंप्लीट किया था। अब वाटर साइंस में सिर्फ पाइसेस बचा है, तो अब हम आज पाइसेस का यानी मीन राशि जो है, मीन राशि का ईयर 2021 का जो एनालिसिस है वो देखेंगे फॉर देयर हेल्थ, करियर एंड फाइनेंसेस, और उसके बाद रिलेशनशिप और एक उनके लिए गाइडेंस कार्ड होगा। जैसे मैं हमेशा कहती हूँ दोस्तों, एक बार फिर से आपको रिमाइंड कर दूं कि ये जो टैरो रीडिंग्स होती है इट इज ऑल अबाउट एनर्जी। तो ये ज़ोडिएक साइन के लिए हम सिर्फ इसीलिए स्प्लिट करते हैं ताकि हम एक बेस लेके रीडिंग कर सके। ये आप सन, मून, राइजिंग किसी भी हिसाब से आपकी ज़ोडिएक साइन का देख सकते हैं। जो आपको ज्यादा मैच करे, ज्यादा रेजोनेट करे, उसका आप रीडिंग लीजिए, वो आपको जरूर कोई ना कोई रास्ता दिखाएगा। और एक दोस्तों ये टाइमलेस रीडिंग है, तो ये पूरे साल के लिए होगा। तो पूरे साल में अगर आपको कभी भी ऐसा लगता है कि आप कहीं पर्टिकुलर एरिया में स्टक हो चुके हो, यू कैन कम बैक टू दिस रीडिंग और आप ये रीडिंग देख सकते हो। श्योरली आपके लिए कोई ना कोई वे आउट इसमें से निकलेगा। तो चलिए दोस्तों स्टार्ट करते हैं पाइसेस के लिए एनालिसिस ऑफ 2021 फॉर पाइसेस, हेल्थ, करियर, फाइनेंस एंड रिलेशनशिप। पाइसेस के लिए लेते हैं हम हेल्थ, करियर, रिलेशनशिप। हेल्थ, करियर, रिलेशनशिप फॉर पाइसेस फॉर द ईयर 2021। और दोस्तों प्लीज डू लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब माय चैनल। और अगर यह रीडिंग्स आपसे रेजोनेट करते हैं या आपको कोई भी सवाल इस रीडिंग से हो तो प्लीज फील फ्री टू राइट इनटू द कमेंट बॉक्स। ओके, लेट्स स्टार्ट रीडिंग फॉर पाइसेस। मीन राशि के लिए ये रीडिंग होगा 2021 के लिए। सो लेट अस टेक आउट एक जो है हेल्थ कार्ड फॉर पाइसेस। ओके, तो ये है हेल्थ कार्ड आपका 7 ऑफ पेंटिकल्स। वेरी गुड। देन वी विल हैव हेल्थ कार्ड हो गया। ओके, लेट्स टेक दिस वन, 9 ऑफ पेंटिकल्स फॉर आपका करियर एंड फाइनेंसेस। गुड कार्ड फॉर करियर एंड फाइनेंसेस। रिलेशनशिप में देखते हैं। रिलेशनशिप में ओके, ये है रिलेशनशिप का कार्ड फॉर पाइसेस, द व्हील ऑफ फॉर्च्यून। ओके, और एक है गाइडेंस कार्ड, एक गाइडेंस कार्ड फॉर पाइसेस फॉर द ईयर 2021। गाइडेंस कार्ड फॉर पाइसेस फॉर द ईयर 2021। पाइसेस के लिए गाइडेंस कार्ड दीजिए फॉर द ईयर 2021। ओके, सो ये होगा आपका गाइडेंस कार्ड, न्यू बिगिनिंग्स। ओके, तो चलिए दोस्तों स्टार्ट करते हैं। पाइसेस के लिए ये रीडिंग है मीन राशि के लिए। हम लोग स्टार्ट करेंगे पहले आपके हेल्थ से। तो आपका जो हेल्थ के लिए कार्ड आया है दैट इज 7 ऑफ पेंटिकल्स। ओके, इफ यू कैन सी इट प्रॉपरली, 7 ऑफ पेंटिकल्स में अगर आप देखते हैं तो ये एक आदमी है, आदमी औरत जो भी है, ह्यूमन है। इसके हाथ में एक स्पेड है और इसने एक पौधा लगाया हुआ है। इस पौधे में कुछ जैसे हम पेंटिकल्स देख रहे हैं ग्रो हो रहे हैं उस पौधे पे, और एक पेंटिकल राइप होके नीचे गिरा है। तो ये इंडिकेट करता है हार्ड वर्क की तरफ। तो आपके हेल्थ से रिलेटेड मुझे ऐसा लग रहा है कि आप ऑलरेडी बहुत हार्ड वर्क कर रहे हो। आपकी हेल्थ को अच्छा रखने के लिए, फिट रखने के लिए आपने बहुत पहले से मेहनत स्टार्ट की है, और उस मेहनत के फल अब आपको 2021 में देखने को मिलेंगे। कुछ चीजें ऐसी भी है जो शायद ऑलरेडी आप में चेंजेस नोटिस कर रहे हो। जो ये राइप फ्रूट जो हम कहते हैं, जो पका हुआ फल होता है, वो मिल जाता आपको जो नीचे गिरता है पेड़ से, तो वैसे वो राइप फ्रूट है जो ऑलरेडी आपको कुछ चेंजेस आपके हेल्थ में, आपके इमोशनल बैलेंस में, आपके मूड स्विंग्स में अगर कुछ होगा तो वो आपको ऑलरेडी दिखने लगे हैं। और जो आप मेहनत आज तक आपने जो मेहनत की है आपके हेल्थ को लेके, इट इज गोइंग टू पे ऑफ। वो आपको उसके फल जरूर मिलने लगेंगे। तो इट डिनोट्स कि आप एक बहुत अच्छे, बहुत राइट डायरेक्शन में जा रहे हो। जो भी मेहनत आपको आपके हेल्थ को लेके कर रहे हो वो ऑलरेडी पे ऑफ हो रही है। कुछ लोगों के लिए एक्सेप्शन ये हो सकता है कि क्योंकि वो बहुत ज्यादा हार्डवर्क कर रहे हैं अपने करियर और अपने फाइनेंसेस को लेके, तो वो अपने हेल्थ को थोड़ा निग्लेक्ट कर रहे हैं।
पर जैसा कि ये एक पेंटिकल है राइट फ्रूट का जो है, उसके हिसाब से तो मुझे लगता है कि बहुत से लोगों ने ऑलरेडी मेहनत की हुई है। जो लोग बहुत ज़्यादा ओवरवर्क कर रहे हैं, प्लीज़ बी कॉशियस अबाउट योर हेल्थ। जो लोग आपके अपनी हेल्थ को लेके ऑलरेडी मेहनत कर रहे हैं, कुछ प्लान आउट किया हुआ है, कुछ वर्कआउट कर रहे हैं, उनका जो भी रिजल्ट्स है बहुत जल्दी आपको वो रिजल्ट दिखने लगेंगे। कुछ लोगों को तो ऑलरेडी दिखने भी लगे होंगे। धीरे धीरे स्टेप बाय स्टेप करके आपका जो बिल्डिंग है हेल्थ का, वो बिल्टअप होता जाएगा और आपको उसमें बहुत अच्छे रिजल्ट्स मिलने लगेंगे। नेक्स्ट है आपका करियर एंड फाइनेंसेस। करियर एंड फाइनेंसेस इज ऑल अबाउट पेंटेकल्स। पेंटेकल्स यानी कॉइन्स होता है, मनी होता है। तो अगर आपके पास करियर एंड फाइनेंसेस को लेके मनी का कार्ड है तो आई थिंक नथिंग लाइक इट। तो ये जो एक लेडी है, शी हैज दिस बर्ड इन हर हैंड और उसके पास ये सारे पेंटेकल्स हैं। तो 9 ऑफ पेंटेकल्स इज बेसिकली अ कार्ड जो आपके बहुत ज्यादा कंप्लीशन के नजदीक है, पर आपको थोड़ा स्टेबिलिटी रखना पड़ेगा। जैसे ये बर्ड स्टेबली इसके हाथ पे बैठा हुआ है। तो अगर करियर एंड फाइनेंसेस को लेके आपके मन में कोई डाउट है या कोई आप जगल कर रहे हो कि मैं ये करूं मैं वो करूं, मेक अ फर्म डिसीजन कि आपको क्या करना है। उस डिसीजन के साथ स्टिक टू इट। थोड़ा सा पेशेंस, थोड़ा सा सब्र रखिए, फर्मली कहीं जम जाइए। जैसे ये बर्ड इस लेडी के हाथ पे फर्मली बैठा हुआ है, फर्मली आपके पैर कहीं पे जमा दीजिए, फर्मली बैठ जाइए। बाकी जो ब्लॉसम है आपके करियर का या फिर आपके वेल्थ का, उसको कंप्लीट होने से कोई नहीं रोक सकता है। बस चीज एक है कि ये जैसे बर्ड का जो नेचर होता है कि वो एक जगह कहीं टिकते नहीं है ज्यादा, दे जस्ट कीप ऑन फ्लाइंग फ्रॉम हियर एंड देयर, वो मत करिए। 2021 में आपको एक जगह टिक के रहना बहुत ज्यादा जरूरी है। जितना ज्यादा आप फर्मली आपको खुद को ग्राउंड कर सकते हैं, उतना ज्यादा फर्मली ग्राउंड कीजिए। एक जगह ढूंढिए जहां पे खुद को फर्मली ग्राउंड कर सकते हो। फिर इसके बाद ये जो पेंटेकल्स है ये सारे आप ही के हैं। बस एक आपको वो विश्वास लाने की खुद में जरूरत है कि आप एक चीज को टिक के रह सकते हो। और अगर आप टीम लीडर हो तो मेक श्योर कि अगर ये आप हो, ये आप टीम लीडर हो, तो आपके साथ जो काम कर रहे हैं उनको होल्ड करके रखिए साथ में। वो टीम आपको बहुत ज्यादा सपोर्ट करेगी। बहुत बार ऐसा होता है कि अपनी ईगो की वजह से, प्राइड की वजह से हम लोग उन लोगों को लेट गो कर देते हैं जो हमें बहुत सपोर्ट करते हैं। बट जस्ट कीप इन माइंड, वो टीम अगर आपकी है, ये अगर आपकी टीम है, ये आप हो। अगर ये आप हो बर्ड जैसे कि आप यहां वहां उड़ रहे हो, तो स्टेबिलिटी आपको लाने की जरूरत है। अगर ये आप हो कि जो आप पूरा कंट्रोल कर रहे हो, आप कहीं के प्रोपराइटर हो या फिर कोई टीम लीडर हो, तो मेक श्योर जो लोग आपके साथ काम कर रहे हैं, जो आपके हाथ पे है, आपके साथ है, उनको साथ मेंटेन कीजिए, उनको साथ में लेके चलिए। तो आपको आपके करियर में उसका आगे चल के बहुत ज्यादा फायदा होगा। नेक्स्ट है आपका रिलेशनशिप कार्ड। द रिलेशनशिप कार्ड में आया है आपको द व्हील ऑफ फॉर्च्यून। तो दिस इज अ मेजर आर्काना कार्ड। और व्हील ऑफ फॉर्च्यून जो होता है, इट डिनोट्स अ व्हील विच जो घूमता रहता है, घूमता रहता है, घूमता रहता है। बहुत बार व्हील ऑफ फॉर्च्यून आपके कार्मिक साइकिल्स को भी डिनोट करता है। तो ये कुछ लोगों के लिए मुझे ऐसा लगता है कि दे आर स्टक इनटू कार्मिक रिलेशनशिप्स। उनको बहुत ज्यादा दर्द मिल रहा है किसी रिलेशनशिप से और उनको ये समझ में नहीं आ रहा है कि ऐसा क्यों होता है, या फिर वो एक रिपीटेड पैटर्न के रिलेशनशिप्स में होते हैं। जैसे एक ब्रेकअप हो गया, फिर दूसरा रिलेशनशिप है, फिर उसमें वही चीजें हुई, फिर ब्रेकअप हो गया, फिर तीसरा रिलेशनशिप है, उसमें भी वही कंटिन्यूअस फेट चल रहा है। तो ये साइकिल आपका रिपीट हो रहा है बिकॉज ऑफ योर कार्मिक एग्रीमेंट्स या कार्मिक जो भी आपका कर्मा बर्डन आप पे है, उन कर्मा के बर्डन्स की वजह से ये सारे जितने भी एलिमेंट्स हैं उनके साथ ये सारा साइकिल आपका रिपीट हो रहा है। तो कार्मिक अगर साइकिल आप जितनी जल्दी ब्रेक कर सकते हो, मेडिटेशंस कीजिए। मेडिटेशंस में अपने आप को पॉजिटिव अफर्मेशंस दीजिए। अगर आपका किसी का मेडिटेशन में आपको कोई पर्टिकुलर पर्सन दिखता है तो उनसे फॉरगिवनेस मांगिए कि अगर आपका कार्मिक कोई उनसे टाई होगा तो यू आस्क फॉर फॉरगिवनेस। ये भी उनसे कहिए कि अगर उन्होंने आपको कोई कष्ट दिया था तो यू फॉरगिव देम। आपका जो भी कार्मिक रिलेशन है, मेडिटेशन में आप इसको बहुत इजीली हील कर सकते हो। यू ब्रेक द नॉट्स विद दिस पर्सन। जो भी कार्मिक्स है आपके, वो आपको दुख देंगे ही बिकॉज दे आर हियर टू टीच यू अ लेसन।
तो अगर आप रिलेशनशिप में कार्मिक्स में फंसे हुए हो तो मेडिटेशन कीजिए एंड प्लीज एंड दिस कार्मिक साइकिल। जैसे ही आपका कार्मिक साइकिल एंड होगा यू विल फाइंड योर ट्रू सोलमेट जो आपको एक नई दिशा देगा आपकी रिलेशनशिप में। बट मेक श्योर कि आप मेडिटेशंस में, अगर आप मेडिटेशन में बैठते हो तो जैसे ही आपको किसी का चेहरा अगर सामने नजर आता है, जस्ट से दिस लाइन कि अगर मैंने आपको कभी हर्ट किया है तो आई आस्क फॉर फॉरगिवनेस, और अगर आपने कभी भी मुझे हर्ट किया है, कभी भी मतलब सिर्फ ये लाइफ में नहीं होता है, ये लाइफ में पिछले कई लाइफ्स में भी हो सकता है, तो अगर उन्होंने पिछले कुछ लाइफ में आपको हर्ट किया है तो जस्ट से आई फॉरगिव यू, और आपका जो कार्मा साइकिल है इस तरह से आप बहुत इजीली ब्रेक कर सकते हो। तो इस तरह आपका जो हेल्थ कार्ड है दैट इज 7 ऑफ पेंटिकल्स, जो आपका आपने अब तक हार्ड वर्क किया है दैट इज गोइंग टू पे ऑफ। और ये मुझे लगता है कि जो रिलेशनशिप में आपका जो कार्मा साइकिल है दैट वो आपके हेल्थ को आज तक अफेक्ट कर रहा था, तो ये कार्मा साइकिल एंड होने को है, इसीलिए आपका जो हेल्थ है वो अब इंप्रूव होगा। प्लीज आप मेडिटेशन कीजिए, मेडिटेशन में आपके कार्मिक साइकिल्स एंड कीजिए। जैसे ही आपके कार्मिक साइकिल्स एंड हो गए, आपका जो हेल्थ के लिए जो आप का हार्ड वर्क है वो भी पे ऑफ होने लगेगा। करियर वाइज यू आर वेरी गुड, थोड़ा स्टेबिलिटी रखिए, जो भी लोग आपके साथ है उनको साथ लेके चलिए। एंड आपके लिए एडवाइस का जो कार्ड है वो है न्यू बिगिनिंग्स का। तो हर चीज को आपको एक न्यू बिगिनिंग की या फिर एक न्यू एंगल से, नए दृष्टिकोण से मुझे लगता है देखने की जरूरत है। आप अभी इस स्टेज पे खड़े हो कि आप जो चाहे जहां चाहे आपकी जिंदगी का रुख मोड़ सकते हो, जैसे चाहे आपकी लाइफ टर्न ले लेगी। यू आर एट द जीरो स्टेज, और इस जीरो के आगे कौन सी वैल्यू लगाना है वो आप पे डिपेंड करता है। तो इस बिगिनिंग के साथ आप कहाँ जाना चाहते हो, आपकी लाइफ कौन से टर्न पे ले जाना चाहते हो, स्पेशली ये मुझे लगता है करियर वाइज जिनके लिए है उनके लिए बहुत अच्छा है। हेल्थ से रिलेटेड तो ऑलरेडी आपको आपकी बिगिनिंग हो चुकी थी, और आपको आपके बिगिनिंग्स इन योर फ्रूट्स या रिजल्ट जो है वो दिखेंगे। हेल्थ के करियर के लिए अगर आप देखते हो तो करियर में ये बिगिनिंग्स इसीलिए है क्योंकि थोड़ा बॉन्डेजेस बना के रखे, थोड़ी स्टेबिलिटी में बिगिनिंग लाइए। एंड रिलेशनशिप्स में यस, कार्मिक पैटर्न जब तक आपके ब्रेक नहीं होते हैं, ब्रेक योर कर्मास, यू विल गेट अ वेरी गुड बिगिनिंग इन योर रिलेशनशिप्स। सो दोस्तों ये था पाइसिस यानी मीन राशि के लिए फॉर 2021। अगर दोस्तों मैं फिर से रिपीट करती हूँ कि अगर आपको मेडिटेशन के लिए कुछ भी गाइडेंस चाहिए, मैंने अपना ईमेल आईडी दिया हुआ है, यू फील फ्री टू कांटेक्ट मी। ये मेडिटेशंस आपको फ्री ऑफ कॉस्ट प्रोवाइड किए जाएंगे, और मेडिटेशंस के अलावा और कोई भी चीज इफेक्टिवली वर्क नहीं करती है। मार्क माय वर्ड्स, आप हर तरह के यूट्यूब पे मेडिटेशन देख लोगे, पर जितने अफर्मेशंस आप खुद को दोगे दे विल वर्क बेस्ट फॉर यू। सो प्लीज टेक केयर दोस्तों, और प्लीज मेडिटेशंस कीजिए, अपने आप को अफर्मेशंस दीजिए, फॉरगिवनेस सीख कीजिए। जिन लोगों ने आपको दुखाया था उनको फॉरगिव कीजिए, आपका कार्मिक साइकिल ब्रेक कीजिए। देयर आर न्यू बिगिनिंग्स वेटिंग फॉर यू एंड दे आर वंडरफुल बिगिनिंग्स। ये आपको बहुत ऊंचाइयों तक ले जाएंगे, बहुत खुशियों तक ले जाएंगे। सो स्टे हैप्पी, स्टे ब्लेस्ड फ्रेंड्स। एंड अगली जो हम लोग सीरीज स्टार्ट करेंगे वो होगा एयर साइंस का, यानी जेमिनी, लिब्रा, एक्वेरियस, तुला राशि, कुंभ राशि और वृषभ राशि के लिए, उनके लिए एनालिसिस ऑफ 2021 हम लोग स्टार्ट करेंगे। टिल देन बाय दोस्तों, डू विजिट अगेन एंड स्टे हैप्पी।